मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के इस लर्निंग सेशन में, जिसमें आज हम राजेश एक्सपोर्ट्स जो कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज के मालिक है, उनसे हम सीखेंगे बिजनेस में किस तरीके से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। बिजनेस इंटीग्रेशन करके आप अपने बिजनेस में आजू बाजू या फिर ऊपर नीचे किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जो कि आपके बिजनेस को 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 10 टाइम्स ग्रो करेगा। तो आज की आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें देखते हैं कि आप अपने बिजनेस में, चाहे आपका रेडीमेड का बिजनेस में हो या फिर आपका कोई आप होलसेलर हो या फिर आपका स्टार्टअप हो या आपका बिजनेस कोई सा भी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आप इसमें यदि अपने बिजनेस में आपके आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें आप मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक का जो प्रोडक्ट जहां तक सप्लाई होता है उसको आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप देखते हैं कि किस तरीके का रॉ मटेरियल, किस तरीके का सप्लायर से आप उनसे प्रोडक्ट ले करके उसको रिफाइन करके आगे आप उसको कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। राजेश एक्सपोर्ट्स जो कि 35% वर्ल्ड का गोल्ड का जो एक्सपोर्ट करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, उन्होंने बताया है कि जब वो रिफाइनरी से वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, सोने को एक्सट्रैक्ट करके वो उसको डिज़ाइन करके और कस्टमर तक पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, वही स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। उनका जो सोने की खदानें हैं वो अफ्रीका में भी है। उसके अलावा जो रिफाइनरीज है, उनकी काफ़ी रिफाइनरीज है। उसके अलावा इनका जो बिजनेस है, गोल्ड प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है, वो स्विट्ज़रलैंड में भी है। और शुभ ज्वेलर्स के नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी इनकी बिजनेस जो है इसके आउटलेट्स है। अब हम देखेंगे कि बिजनेस इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है आपके बिजनेस में। आप यदि आपका छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, आप किसी भी बिजनेस में इस बिजनेस इंटीग्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप इसको बहुत केयरफुली आप इसको इंटीग्रेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप सही प्लानिंग से, सही डिज़ाइन से यदि नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको लॉस भी हो। सेकंड आपको है कि आपको इसको रिस्क को भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। कितनी रिस्क आप ले सकते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। रिटेलर्स क्या होता है कि रिटेलर अपने जो भी, अगर वो शर्ट बना रहा है या फिर वो अपने कुछ भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो वो प्रोडक्ट ले रहा है और उसके बाद एंड यूज़र तक पहुंचा रहा है। अब वो अपने बिजनेस में देख सकता है कि अगर एक उदाहरण देखें तो रेडीमेड रेमंड्स का एक उदाहरण देखें। रेमंड्स भी जो है गारमेंट्स, उसमें अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड उन्होंने किस तरीके से स्थापित किया है। इसमें उन्होंने देखा है कि फैब्रिक्स के सिलेक्शन से लेकर के, प्रोडक्ट की डिज़ाइन को लेकर के, उसको सिलने तक, उसके बाद फिनिशिंग करके और उसको एक नया फ्रेश प्रोडक्ट जिसमें गारमेंट्स आपको तक लेकर के आता है। तो इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशंस की टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है। ये तो हो गया आपका रेमंड्स का उदाहरण। उसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के डिफ़िकल्टीज भी आती है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के मामले में इसको देखना या समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप एक्सपर्टाइज नहीं हो जाए, जब तक कि आपका पूरा फोकस नहीं हो, जब तक कि आप इसमें हार्ड वर्क ना करें, जब तक कि आप इसमें एक फाइनेंस को सही तरीके से बैलेंस करके यूज़ ना करें, तब तक आप इसमें एक अपने हाथ आजमाने के पहले ये चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। अब आप इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप फुल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अब उस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड कर दिए कि आपको एक्सपर्टाइज किस किस डिफरेंट सेक्शंस में चाहिए, उसके अलावा डिफरेंट स्टेप्स में क्या क्या एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले उसमें क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, फिर क्वांटिटी,
का भी ध्यान रखना होता है, क्वालिटी वो जो कस्टमर को पसंद आए उस हिसाब से उसका कॉस्ट भी डिफाइन होता है, क्वांटिटी है आपको कितनी क्वांटिटी में उसकी आपकी डिमांड कितनी है उस हिसाब से आपको उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है। एक्सपर्टाइज भी डिफाइन करती है कि आपकी उस बिजनेस में या उस जो करंट जो भी आप स्थापित करना चाह रहे हैं उसमें आपकी कितनी एक्सपर्टाइज है, आप कितने कंसिस्टेंसी से रॉ मटेरियल ले सकते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, और उसी के साथ में कॉस्ट, आपकी कॉस्टिंग और रिस्क है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ज़रूरी है। अब अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स को डिफरेंट स्टेप्स में उसको फॉलो करना ज़रूरी है। पहला है स्टडी, कि आपको पहले स्टडी करिए कि उसका बिजनेस का मॉडल क्या है। सेकंड, आप उसको एक सैंपल प्लांट के रूप में लीजिए। सैंपल प्लांट कैसा, कि आप उसको एक छोटा मिनी प्लांट के रूप में आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करिए, उसको आप एक तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट्स करिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। उसके बाद है आपको कुछ लाइसेंसिंग के लिए भी आपको ज़रूरी है, गवर्नमेंट के कुछ लाइसेंस है जैसे एनओसी है, कुछ आपका परमिशंस हो गया, फिर आपका पोल्यूशन कंट्रोल, या इस टाइप के बहुत सारे जो डिफरेंट लाइसेंस है उसको भी आप ध्यान में रखिए। फिर फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कितना फाइनेंस को आप अपने इसमें इंटीग्रेट करेंगे। रिस्क एक ऐसा है कि उसको भी आपको कि आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी वो भी आप देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको टाइम टू टाइम उसको कंसिस्टेंसी रूप में चलाना है, तो उसको भी एज एन कि किस तरीके का वैल्यू चेन आप उसमें बना पाएंगे। जैसा कि अगर हम देखें कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है उसमें तो आप रॉ मटेरियल से लेकर के कस्टमर तक जो भी आपको बनाना है या पहुंचाना है, फूड इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ये अडॉप्ट हो जाता है, बट आप अपने हिसाब से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या दूसरे आप बिजनेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन भी जो है, अगर जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स में उन्होंने देखा कि गोल्ड बिजनेस में भी एक वैल्यू चेन को अप्लाई किया है, जिस तरीके से जैसे उसमें पहला होता माइनिंग होती है, सोने की खदान से सोना निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको जो बिल्कुल जो डर्टी मटेरियल है उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें भी एक रिफाइनरीज की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो बुलियंस जो है वो उसको खरीदते हैं, बार्स को खरीद करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके बाद मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है, वो मैन्युफैक्चरर वहाँ पर ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके, और उसके बाद उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद होलसेलर्स आपके जुड़े हुए हैं, वो अपने इस प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुँचाते हैं, रिटेलर से फिर एंड कस्टमर तक चीज़ें पहुँचती है और कस्टमर उसको जो है आपके शोरूम से खरीदता है। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस है जो आपके इसमें माइनिंग में ये जो है उसमें यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन के लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। आपकी रिस्क कितनी है, रिस्क कैपेबिलिटी आपकी कितनी है वो भी आप देखिए, और उसमें एक्सपर्टाइज कितने हैं वो भी आप देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशन के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि आपके बिजनेस में आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आप उसमें मार्जिन आपके बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आपके ऊपर वॉल्यूम का भी कंट्रोल होता है, कितना जनरेट करना है, कितना जो है रॉ मटेरियल चाहिए आपको, कितना एंड यूज़र तक चाहिए, तो वो भी आपको एक अमाउंट तक उसका रॉ मटेरियल के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है। क्वालिटी को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, और आप में उसमें एक्सक्लूसिव आप क्या देख सकते हैं, उसमें आप एक्सक्लूसिवली आपके राइट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लायर से लेकर के और मैन्युफैक्चर करके और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देख करके आपको उसमें एक ब्रांड के रूप में आपको प्रेजेंट करना है, तो वो भी आप एक तरीके से ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। चाहे आप सप्लायर, पता चला हो सकता है कि कहीं सप्लायर के यहाँ कहीं शादी है तो वो वहाँ से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिला तो हम एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचाने में दिक्कतें हो सकती है। लेकिन यदि इंटीग्रेशन का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके की कोई भी डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि प्राइस की यदि शर्ट कोई प्राइस का है, उसमें कोई 100 रुपीज़ का कोई शर्ट है, तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होने लगती है। इसके अलावा जो है
इंटीग्रेशन भी ज़रूरी है, डिसइंटीग्रेशन वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको भी आप देखिए। जैसे आप ओयो होटल्स है, वो भी अपनी होटल्स को इस तरीके से किस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया है, इसके ऊपर एक लर्निंग है, वो भी चीज़ सीखिए। तो काफ़ी इंटीग्रेशन का हमारे को बहुत फ़ायदा है। आप चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, आप उसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके का उसका आप उसका जो फ़ायदा लेंगे, तो ये अपने बिजनेस में आप अप्लाई करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सेकंड सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।